डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक टेस्ट, जो कि आपका आइडोफॉर्म टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास और समझते हैं कि आपका ये आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो बेसिकली किसको डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। तो लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ, या फिर हम पहले यहाँ पर लिख रहे हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, हेलोफॉर्म टेस्ट। यहाँ पर हेलो का मतलब क्या है? मतलब हेलोजन है ना, हेलोजन। तो यहाँ पर अगर हेलोजन आपका क्लोरीन है तो हम उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपको कि देखो हेलोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली हमें मिलता है यहाँ पर CH3। ठीक है अगर ये X हमारा यहाँ पर Cl है तो ये है आपका क्लोरोफॉर्म टेस्ट, या क्लोरोफॉर्म हमारा यहाँ पर बन। ठीक है, अगर ये X आपका यहाँ पर Br है तो हमें यहाँ पर कहते हैं इसको ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, और अगर ये X आपका यहाँ पर आयोडीन है तब हम इसे कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। अब बेसिकली इन सब में से ना जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये आइडोफॉर्म ही है। ठीक है, यही आपका इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई ये इन तीनों में देखो, क्लोरोफॉर्म जो बन रहा है आपका, ब्रोमोफॉर्म बन रहा है, आइडोफॉर्म बन रहा है, इन तीनों में आइडोफॉर्म ही है जिसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है। ठीक है, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट आने पे हम आसानी से पहचान पाते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर CHI3 बनेगा, ठीक है, CHI3 बनेगा तो वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट है। ठीक, अगर CHBr3 है ब्रोमोफॉर्म, CHCl3 है क्लोरोफॉर्म। ठीक, तो अब हम समझेंगे यहाँ पर कि बेसिकली हमारा जो हेलोफॉर्म टेस्ट या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली जो है वो आखिर क्या होती है। देखो, स्टार्टिंग में आप यहाँ पर क्या लेकर चलते हो, स्टार्टिंग में जो आपका रिएक्टेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो आपका कोई मिथाइल कीटोन हो सकता है। देखो, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बात है। देखो, या तो आपके पास इस तरीके का कोई ग्रुप हो, ठीक, जहां पर आपको ये पर्टिकुलर ग्रुप दिख जाए, इतना आपको ये ग्रुप दिख जाए, ये क्या है, CH3CO। ये कंप्लीट आपको ग्रुप मिलना चाहिए, यहाँ पर CH2 नहीं हो। ठीक है, आपको अगर कंप्लीट ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है CH3CO, इसको हम बोलते हैं क्या, मिथाइल कीटोन। ठीक है, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन। और सेकंड है कि अगर हमें ये सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, ठीक, अगर इन दोनों में आपको मतलब इन दोनों में से कुछ भी मिल जाता है तो आप समझ जाना कि आपका जो आइडोफॉर्म टेस्ट है ना, वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर आपको ये दोनों में से कुछ भी मिल जाए, इसका मतलब आपका जो आइडोफॉर्म टेस्ट है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कि आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो रिएक्शन की बात करते हैं कि आखिर हमारे पास जो रिएक्टेंट है, रिएजेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं। ठीक है, इन दोनों में ही आपको ये ग्रुप मिलना चाहिए। अगर ये दोनों ग्रुप्स हैं तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है। अगर बाई चांस आपको कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट दे दिया है, मान लो यहाँ पर दे दिया RCOH, एल्डिहाइड दे दिया। ठीक है, अब ये R आपका है कुछ भी, मान लो CH3CH2, एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। मान लो ये लिखा है CH3CH2CO CH2CH3। अब आपसे पूछूं क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आपको क्या चेक करना है, क्या मेरे पास CH3CO ग्रुप दे रखा है, ये CO CH3 ग्रुप है, CO है बट बगल में CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, तो आपको मिथाइल कीटोन नहीं मिला। दैट्स वाई ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा। आगे बात समझ, तो आपको कंप्लीट ये सब्स्टिट्यूएंट एज इट इज मिलना चाहिए, COCH3 और CHOH CH3 एग्जैक्ट ये मिलना चाहिए, तभी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आने वाला है। चलिए, अब यहाँ पर अपनी रिएक्शन पहले समझते हैं कि आपकी जो आइडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक, उसका आपका रिएक्शन जो है वो क्या होता है। आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म सब एक तरीके से ही बिहेव करने वाले हैं, बस डिफरेंस ये है कि आइडोफॉर्म में जो आपको CHI3 मिलेगा वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, बाकी कोई कलर्ड प्रेसिपिटेट नहीं आते हैं क्लोरोफॉर्म या फिर आपके ब्रोमोफॉर्म में। ठीक है, चल सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर है एक CH3 CO CH3। ठीक है, कीटोन है जिसमें मुझे दिख रहा है कि भाई मिथाइल कीटोन है, मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव तो दिखाएगा। चलो, रिएजेंट हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, रिएजेंट आप यूज करते हो यहाँ पर क्या, X2 प्लस NaOH। ठीक, अब बिकॉज मैंने यहाँ पर लिखा है आइडोफॉर्म तो यहाँ पर मैं I2 कर देती हूँ। बट आपको ये अंडरस्टूड वाली बात समझ में आ गई ना कि अगर ये हेलोफॉर्म होता, कोई भी क्लोरोफॉर्म रोफॉर्म, तो उसकी जगह आप यहाँ पर Cl2 या Br2 ले सकते थे। ठीक है, अभी आइडोफॉर्म टेस्ट है तो ये आपका I2 प्लस NaOH है।
ठीक है। अब यहाँ पर ना ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है, कभी कभार पूछ लेता है कि I2 के कितने मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पर आपके पास ये जो मिथाइल कीटोन है इसका 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका 1 मॉलिक्यूल। और ये जो I2 है इसके हम यहाँ पर 3 मोल्स यूज करते हैं, और जो NaOH है इसके हम 4 मोल्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, देखो वो प्रोडक्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट हमारा क्या करना है हमें, जो आपको ये मिथाइल कीटोन आपको दिख जाए, ठीक है, ये मिथाइल कीटोन आपको दिख जाए, समझ जाना पॉजिटिव टेस्ट है। क्या करोगे आप, बिकॉज इस साइड भी सेम स्ट्रक्चर है, इस साइड भी सेम है, तो कहीं से भी आप लेकर चलो, ठीक। क्या होगा, यहाँ से हमें इसको ब्रेक करना है, ठीक, डायरेक्टली प्रोडक्ट पर लिखना सिखा रही हूँ मैं आपको। तो एक तो बन जाएगा मेरा CH3CO, और ये बन जाता है O- Na+, ठीक। तो ये तो हमारा एक एसिडिक सॉल्ट बन चुका, ठीक है। तो एक साइड से मैंने क्या किया, जहाँ पे CO है उसके साथ मैंने यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट बना दिया, ठीक है। और जहां पर ये आपको ये मिथाइल मिल रहा है, इस मिथाइल से क्या होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर CHI3, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कोई और हेलोजन लेते तो हम लिख सकते थे CHX3 डायरेक्टली, ठीक है। आइडोफॉर्म की बात करें तो CHI3 है, यही है आपका आइडोफॉर्म, जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलने वाला है। और हम जब ये रिएक्शन करते हैं, आपको फाइनली अगर येलो प्रेसिपिटेट मिल गया तो आप समझ गए कि हाँ आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है। और आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है तो ये बात क्लियर है कि आपका जो रिएक्टेंट होगा उसमें मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, या फिर आपका एल्कोहल हो सकता है, CHOH आपका ग्रुप होना चाहिए, CH3CHOH, ठीक है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म कि आखिर हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है, क्या मैकेनिज्म जो है वो फॉलो की जाती है। ध्यान से देखना, सबसे पहले मेरे पास ये जो कीटोन दे रखा है, इस कीटोन को हम लिख रहे हैं CH3CO CH3, ठीक है। हमने इसको इससे ट्रीट किया। फर्स्ट स्टेप है हमारा कि भाई हम यहाँ पर देखो I2 और NaOH, मैंने पहले ही बताया है कि I2 के 3 मॉलिक्यूल्स 3 मोल्स एंड NaOH के 4 मोल्स यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला हमारा NaOH यूज किया, ठीक है। तो NaOH क्या है यहाँ पर, इट इज अ बेस। बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर जो देखो दोनों हाइड्रोजन हर जगह सेम ही है, तो हम इसको सिंपली ऐसे दिखाते हैं कि भाई CH2 और एक H ऐसे दिखा दिया। तो ये जो OH माइनस है वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज दिस इज अ एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे, क्या बना CH3, यहाँ पर CO है, इसके बगल में क्या आ जाएगा आपका CH2, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया। इस OH माइनस ने यहाँ से H ले लिया है, तो यहाँ से आपका वाटर जो है वो निकल गया। इतना क्लियर है सबको, पहला स्टेप आपको क्लियर है कि हमने जो स्टार्टिंग में कीटोन था उसको हमने किससे ट्रीट किया, पहले बेस से, NaOH से, ठीक। NaOH क्या कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वाटर निकालकर एक कार्ब अनायन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये कार्बन बन गया, ठीक। अब मेरे पास क्या था, ये I2 था, ठीक है। तो अब देखो I2 के साथ क्या कहानी होगी कि यहाँ पर ये आपके पास I2 है, दोनों आपके पास हेलोजेंस दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, तो एक पर हमारा पार्शियल पॉजिटिव और एक पर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये जो कार्बन आयन है, बिकॉज ये नेगेटिव इस आयोडीन पे अटैक करेगा, ठीक, पॉजिटिव वाले पे, और यहाँ से I- जो बाहर निकाल, ठीक। क्या बना हमारा अगले स्टेप में देखना, ये CH3 आपका, CH3 के बाद ये CO है, यहाँ पर CH2 है, और इस CH2 से जुड़ चुका है I, ठीक है। इस CH2 से क्या जुड़ चुका है I, और एक I-, ठीक है, -I- यहाँ से आपका बाहर निकल चुका। अब जरा देखो एक बार ध्यान से, हमने इस स्टेप में क्या किया, देखो यहाँ इसको देखो और इसको देखो, क्या डिफरेंस क्या आया है। यहाँ पे था CH3CO CH3, ठीक है, हमने एक H हटाया और एक I लगाया, आगे बात समझ। तो मतलब कि हमने पहली बार में NaOH से ट्रीट किया, फिर I2 से ट्रीट किया, ठीक है। तो आप क्या बना रहे हो, एक H को रिप्लेस कर रहे हो I से। तो यही जो सेम हमारा मैकेनिज्म है, इसी को हम 2 बार रिपीट करते हैं, ठीक है। इसी सेम मैकेनिज्म को हमने अब 2 बार रिपीट किया, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, ठीक, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2, ठीक है। 2 बार आप सेम टू सेम रिपीट कर रहे हो, क्यों 2 बार सेम रिपीट किया, बिकॉज देखो एक बार करने में एक H रिप्लेस हुआ है I से, ठीक है। अभी भी मेरे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे 2 I से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बार यही सेम मैकेनिज्म आप करोगे, तो बार बार नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली लिख देंगे भाई कि 2 NaOH 2 I2, क्या बनने वाला है अब, ये CH3 था, यहाँ पर CO है,
ठीक है। और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, CH2I की जगह अब आ जाएगा Ci3। तीनों के तीनों हाइड्रोजन बेसिकली हमने रिप्लेस कर दिए हैं किससे, हैलोजन से। इतना सबको क्लियर हो गया क्या? ठीक है, क्या किया हमने, सिंपली तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है तीनों आयोडीन से। ओके, देखो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। बेसिकली आपने क्या किया कि सारे के सारे जो हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस कर दिए आयोडीन से, ठीक है, Ci3 बन चुका है। ठीक, अभी तक आप कितने NaOH यूज कर चुके हो जरा देखो। हमने यहाँ पर फर्स्ट यूज किया था, फिर यहाँ पर आप 2 यूज कर चुके, तो 3 आपके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, और मैंने कहा था 4 मोल्स हम यूज करते हैं, तो अब यहाँ पर आपका 4th मॉलिक्यूल यूज होगा NaOH का। ठीक है, Na+OH-, ये OH- कहाँ अटैक करेगा, अब ये इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। क्यों? बिकॉज देखो आप, इस कार्बन से जुड़ा है ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे जुड़ा है आपका Ci3, तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो इस कार्बन पे ना बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है, दैट्स वाई ये OH- इस पे अटैक करेगा, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे, वापस आएगा, और यहाँ से आपका ये जो Ci3 है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या बना हमारा, ये है CH3, यहाँ पर है आपके पास C डबल बॉन्ड O, Ci3 आपका निकल चुका है, और इस कार्बन से आपका ये OH जुड़ चुका है, तो ये एक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ देखो क्या मिला हमें, Ci3- यहाँ से आपका बाहर निकला है, इतना क्लियर, Ci3- आपका बाहर निकला है। अब क्या होने वाला है कि जो Ci3- है ये क्या करेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिला, इस I3- ने एक H वहां से लिया है, मतलब अब ये बन चुका है CHI3, जो हमें चाहिए था आइडोफॉर्म, और इसी का हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है, जिससे आप पहचानते हो कि हाँ आपका आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है ना। साथ ही साथ क्या मिला आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और बगल में है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे अब नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, है ना, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। और यहाँ पर जस्ट अभी हमने एक स्टेप पहले NaOH का यूज किया था, तो OH- ने तो अटैक कर दिया था, Na+ तो बचा हुआ है, तो ये Na+ इसके साथ हम दिखा देंगे। ठीक है, और यही बन चुका है आपका, देखो एसिडिक सॉल्ट, ये आपका एसिडिक सॉल्ट बन गया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक एसिडिक सॉल्ट बनता है और आपका आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, जरा देखना। मैंने कहा स्टार्टिंग में आप कोई भी मिथाइल कीटोन ले सकते हो, या फिर आपका अल्कोहल भी हो सकता है। अभी हमने मैकेनिज्म मिथाइल कीटोन के साथ की है। ठीक है, I2 के 3 मॉलिक्यूल्स, NaOH के 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देख लो आप, NaOH के 1, 2, 3 और 4, NaOH मैंने 4 बार यूज किया है। I2 कितनी बार यूज किया है, I2 मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ यूज किया था, और 2 बार यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2 लिए। ठीक है, कैसे मैकेनिज्म हमारी हो रही है, मिथाइल कीटोन था, पहले हमने बेस से रिएक्शन करवाई, तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके कार्बन आयन बना दिया। अब जो आपका I2 है, ये नेगेटिव इस पे अटैक करके एक I- निकाल देगा। यहाँ पे आपने देखा कि एक H रिप्लेस हो गया I से, तो यही सेम मैकेनिज्म 2 बार रिपीट करो, ताकि आपका तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन्स हैं वो I से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, फिर NaOH है, तो बिकॉज इस कार्बन पे बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, तो ये OH- अब इस पे अटैक करके Ci3 को बाहर निकालेगा। ठीक, ये बन गया हमारा। अब ये I3- है, तो ये माइनस है, तो भाई ये कहीं से H ढूंढेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस H को ये ले लेगा, और O पर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक, Na+ आपके पास था ही, तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट बन चुका है, एंड ये आपका आइडोफॉर्म का प्रिपरेशन, येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसका आ जाता है। ठीक है, ये पूरी मैकेनिज्म थी कि अगर मिथाइल कीटोन आपको दे रखा है तो। बट मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट है आपका, ये आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन भी पॉजिटिव दिखाते हैं, साथ ही साथ ये भी पॉजिटिव दिखाते हैं। तो इसके साथ क्या होगी मैकेनिज्म, एकदम सेम ही है। देखो इसके साथ भी कोई मैकेनिज्म बदलेगी नहीं। अगर मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो ये है CH3 CHOH CH3, अब ये रिएक्टेंट है। अब आपसे बोला जाए इसके साथ वही कराओ आइडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा कि पहले स्टेप में अगर हम इसका देखो ऑक्सीडेशन करें, तो ये CHOH बेसिकली उसी में ही कन्वर्ट हो रहा है ना, ये आपका कीटोन ही बन रहा है। और इसके बाद अपनी वही मैकेनिज्म करा दो आप, X2 प्लस NaOH, मतलब I2 प्लस NaOH, यहाँ पे मैंने X लिख दिया यहाँ पर। ठीक, तो फाइनली आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना सीखो। अब डायरेक्टली क्या बनेगा भाई, जो आपका कीटोन होता है, ठीक, एक जगह से आप तोड़ो, जो आपका मिथाइल कीटोन मिल रहा है ना आपको, मिथाइल कीटोन, उसको हम बीच में से ब्रेक करते हैं, और जहां पर CO है वहां से आप एसिडिक सॉल्ट बना दो, CH3CO O- Na+,
और बाकी जो आपका ये मिथाइल दिख रहा है ये आपका बन जाएगा CHX3। ठीक, यहीं से आपका आइडोफॉर्म जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो बेसिकली चाहे आपको अल्कोहल दे रखा हो या फिर आपको कीटोन दे रखा हो, मिथाइल कीटोन, आप आइडोफॉर्म रिएक्शन करवा सकते हैं एंड येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको यही चेक करना था कि ये आपके पास ग्रुप है या नहीं। ठीक है, ये CHOH CH3, बिकॉज इस CH3 का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, तीनों H रिप्लेस किए जाते हैं हाइड्रोजन से, तो तीनों H का होना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंप्लीट मैकेनिज्म आइडोफॉर्म टेस्ट की समझ में आ चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है जो कि है बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, इसको समझते हैं कि आखिर बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है। अब ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है बेसिकली हम इसको किस लिए परफॉर्म करते हैं, हम यहाँ पर प्रेजेंस चेक करते हैं रिड्यूसिंग शुगर का, कि रिड्यूसिंग शुगर जो है वो प्रेजेंट है या फिर नहीं, राइट। तो बेसिकली अगर मैं इसका एप्लीकेशन बताऊं तो एप्लीकेशन ये था कि हम ना नॉर्मली डायबिटीज चेक करने के लिए, ठीक है, कि यूरिन सैंपल में कितना ग्लूकोज है, ये पता लगाने के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट का यूज करते थे। ठीक, तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर कि बेनेडिक्ट टेस्ट आखिर ना किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, आखिर यहाँ पर कौन सा रिएजेंट आप लेकर चलते हो। तो पहले इसके रिएजेंट के बारे में जानते हैं कि बेनेडिक्ट टेस्ट में जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है वो क्या है आपका। बेनेडिक्ट रिएजेंट हमारा यहाँ पर क्या है, तो बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर ना कई सारी चीजें हैं, मतलब मिक्सचर है बेसिकली। ठीक है, तो इस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो प्रेजेंट होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, CuSO4.5H2O, क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सेकेंड यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि Na2CO3। ठीक, और यहाँ पर होता है सोडियम सिट्रेट। ठीक, तो बेसिकली जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है ना वो इनका मिक्सचर है। ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम सिट्रेट का, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज। सो बेनेडिक्ट टेस्ट में बेसिकली क्या देखना है आपको कि आपके पास कोई रिड्यूसिंग शुगर है, उसका प्रेजेंस चेक कर रहे हैं हम, तो उस रिड्यूसिंग शुगर में कोई आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, ये हमें बेसिकली चेक करना है, मतलब जो रिएक्शन है ना वो रिएक्शन आपके एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपकी रिएक्शन है इट इज फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो चेक यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ, to check the presence of reducing sugar in a sample, reducing sugar in a sample। अब पहले तो आप इसकी मतलब मैकेनिज्म से पहले मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ कि आखिर बेनेडिक्ट टेस्ट होता क्या है। देखो होगा क्या, आपके पास एक अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमें पता करना है कि रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। ठीक, तो आप क्या करोगे कि आपने बेनेडिक्ट रिएजेंट लिया, और बेनेडिक्ट रिएजेंट ये इसका मिक्सचर होता है, और इसका जो कलर होता है ना, इस बेनेडिक्ट रिएजेंट का जो कलर है, ठीक, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं कि बेनेडिक्ट रिएजेंट का जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है, इट इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। ठीक है, बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है वो हमारा ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अब हम क्या करेंगे कि आपका जो रिड्यूसिंग मतलब आपका जो अननोन सॉल्यूशन है उसमें आपने बेनेडिक्ट रिएजेंट डाला, और डालने के बाद अब आप इसको हीट करते हो। ठीक, हीट करने के बाद अगर आपको कलर चेंज मिलता है, कलर चेंज क्या कि अगर आपको एक रेड ब्रिक पीपीटी मिलती है, प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है, ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट अगर मिलता है, ठीक, ब्लू कलर से कलर चेंज क्या है आपका, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। अगर ये आपको कलर चेंज देखने को मिल गया, ठीक है, अगर ये आपको प्रेसिपिटेट नजर आ गए तो आप समझ जाएंगे कि हाँ बेनेडिक्ट हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया है, और इसका मतलब कि आपका जो अननोन सॉल्यूशन था वो आपका रिड्यूसिंग शुगर है, दैट इज योर एल्डिहाइड या फिर आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। ठीक, तो ब्रिक रेड की पीपीटी आई तो हम समझ गए कि आपका जो टेस्ट है दैट इज पॉजिटिव, टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है। ठीक, अब बेसिकली देखते हैं कि आपका जो रिएक्शन क्या होती है। देखो ध्यान से, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर कोई एल्डिहाइड या कीटोन मानकर चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि आपके पास कोई एल्डिहाइड दे रखा है, ठीक, और आपने बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ ट्रीट किया था। ठीक है, तो बेनेडिक्ट रिएजेंट से ही हमें क्या मिलता है यहाँ पर, बेनेडिक्ट रिएजेंट से ही आपको मिलता है यहाँ पर 2Cu2 प्लस 5OH माइनस। ठीक, और ये आपको क्या देगा, आपको एल्डिहाइड से मिल जाएगा यहाँ पर RCOO माइनस, और यहाँ पर मिलता है आपको Cu2O और साथ में वाटर।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो आपका एल्डिहाइड है, ठीक, ये आपका बेसिकली क्या है, जो अननोन सॉल्यूशन है ना, जिसको बारे में आपको पता करना है कि वो आपका कोई उसमें रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। ठीक, ये क्या है, ये आपका बेनेडिक्ट रिएजेंट है, दिस इज योर बेनेडिक्ट रिएजेंट। बेनेडिक्ट रिएजेंट मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि वो एक मिक्सचर होता है सोडियम कार्बोनेट और आपका सोडियम सिट्रेट और कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का। ठीक है, तो ये जो हमें 2CO2+ मिला है, ठीक है, ये 2CO2+ आपको कहाँ से मिलेगा, ये मिलता है आपको सोडियम सिट्रेट और आपका जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। ठीक, तो ये आपको यहाँ से मिला, और ये जो OH- मिला है, ये मिला है जब आपका सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वहां से ये OH- देता है। ठीक है, तो कंप्लीट आपको रिएक्शन वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें मेन आपको यही ध्यान रखना है। देखो कि हुआ क्या कि CO2+ से यहाँ पर जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1 हमारा, है ना। तो कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। ठीक, और हमें कलर चेंज क्या मिला, इसका कलर चेंज आपका आता है क्या, दिस इज योर रेड ब्रिक कलर की प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। ठीक है, रेड ब्रिक पीपीटी। तो इसी से आप समझ जाओगे यहाँ पर कि आपका जो फाइनल बेनेडिक्ट टेस्ट है वो पॉजिटिव है, और आपको यहाँ पर अननोन सॉल्यूशन के अंदर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पर आपका 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, अब ना आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉपर 2+ से आपका कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, सो दिस इज योर क्यूपरिक आयन। ठीक है, जो कि आपका बेनेडिक्ट रिएजेंट में प्रेजेंट है। ठीक, बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्यूपरिक आयंस है, और क्यूपरिक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, क्यूपरस में। ठीक है, क्यूपरस आयंस में, क्यूपरस ऑक्साइड में। ठीक, जहां पर आपका कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिसका आपका ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है। अच्छा, अब कभी कभार देखो मैंने आपको बताया कि इसका तरीका क्या है, कि आपके पास अननोन सॉल्यूशन होगा, आप उसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट डालोगे, फिर आप हीट करते हो थोड़ी देर के लिए, और हीट करने के बाद आपको वो कलर चेंज नजर आता है। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है ना कि एग्जैक्ट आपको ब्रिक रेड पीपीटी नहीं मिलती है, कभी कभार ऑरेंज पीपीटी भी मिलती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ठीक है, ये बताते हैं कि भाई कितना अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर ब्रिक रेड, अगर आपको यहाँ पर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो है अननोन सॉल्यूशन में 2% आपका रिड्यूसिंग शुगर है, 2% रिड्यूसिंग शुगर, 2% रिड्यूसिंग शुगर। अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलता है मतलब 1.5% आपका रिड्यूसिंग शुगर है। अगर येलो प्रेसिपिटेट मिलता है मतलब धीरे धीरे कलर लाइट हो रहा है ना, अगर येलो मिल रहा है तो मतलब कि 1% ही आपका रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। ठीक, और अगर यहाँ पर ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है, ज्यादा कलर चेंज नहीं हो पाया, ब्लू से ग्रीन में ही आया है, इसका मतलब 0.5% आपका रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। तो आपको बात समझ में आ गई कि स्टार्टिंग में बेनेडिक्ट रिएजेंट का क्या कलर है, इट इज ऑफ ब्लू कलर, है ना, ये ब्लू कलर का है। ठीक है, आप जब इसमें अपना ये अननोन सॉल्यूशन डाल रहे हो, सॉल्यूशन आपका ब्लू ही है, देन यू आर गोइंग टू हीट। अब आप इसको जब हीट करते हो, हीट करने के बाद आपने देखा कि आपको कलर चेंज ऑब्जर्व हुए। ठीक है, अगर आपको एकदम ब्रिक रेड पीपीटी आ रही है, मतलब आपका जो पूरा का पूरा कॉपर कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट था वो पूरा आपका कॉपर +1 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अगर कलर आपके जो है वो थोड़े से लाइट कलर आ रहा है, मतलब ब्रिक रेड ना आके ऑरेंज आ रहा है, येलो आ रहा है, तो वो बताता है परसेंटेज ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, ये थोड़ा सा परसेंटेज कम है रिड्यूसिंग शुगर का। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये एल्डिहाइड्स या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स या हेमियासिटल्स इन सबको चेक करने के काम आता है। ठीक, लिख सकते हो आप एल्डिहाइड्स या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स या फिर हेमी एसिटल्स, इन सबको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अननोन सॉल्यूशन मतलब आपका ये कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी हो सकते हैं, हेमी एसिटल्स भी हो सकते हैं। और इस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को बेसिकली हम हीट करते हैं, हीट इसलिए करते हैं ताकि वो शुगर जो है वो ब्रेक डाउन हो सके और बेसिकली आपका वो रिएक्ट कर सके सॉल्यूशन के साथ। सो आई थिंक अब आपको कंप्लीट आइडोफॉर्म टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट इस रिएक्शन के बाद समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, एंड तब तक के लिए आप आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।